हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टर टीजीटी साइंस में फिजिक्स का पोर्शन मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो ग्रेविटेशन टॉपिक इसमें चल रहा है। पहले भी मैंने फिजिक्स के टॉपिक कराए थे प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डाल रखा है एस्टर टीजीटी साइंस फिजिक्स प्लेलिस्ट, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स की प्लेलिस्ट निकलेगी, तो सारे टॉपिक्स उसमें निकल कर आएंगे जिनसे क्वेश्चन हर बार बनता है। तो उन वीडियोस को भी देख लेना और साथ में जो अब मैं करा रही हूँ इन वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कितने लोगों तक पहुँच रही है, पर हाँ, जितने बच्चों तक पहुँच रही है उनको ज़रूर इन वीडियो से बेनिफिट है वो मिलेगा। तो हमने ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू में हम वेरिएशन पढ़ रहे थे। तो वेरिएशन विद एल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ हमने वेरिएशन पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था उसमें कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं यानी हाइट पर चले जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था क्योंकि जी होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² के। अब आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वेरिएशन विद डेप्थ। यानी वेरिएशन विद डेप्थ का मतलब है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हैं तो जी डैश में जो वेरिएशन होता है वो कितना आता है, G1 - D/r। तो यहाँ पे देख रहे हो माइनस है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जैसे जैसे हम सरफेस के अंदर चले जाते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थ के सेंटर पर। तो अर्थ के सेंटर पर क्या होती है, जी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि डेप्थ के अंदर क्या होता है, G1 - D/r। अब हम कह रहे हैं कि हम अर्थ के सेंटर पर पढ़ रहे हैं, तो भाई ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सेंटर पर है, तो इसका मतलब जो डी की वैल्यू होगी, जो डेप्थ होगी, वही क्या होगी, आर की वैल्यू होगी, मतलब वही अर्थ की रेडियस होगी। तो यहाँ से जब हम डी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, ये G' = G1 - r/r। तो यहाँ से जब इसको कैंसिल करते हैं तो 1 - 1 आता है, और 1 - 1 का मतलब 0, तो G' यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पे, वेटलेस की कंडीशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती है तो उसके कारण जी की वैल्यू में क्या यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर एक रिलेशन है कि अर्थ की जो रोटेशन होती है ना, तो वेरिएशन होता है यहाँ पे G'=G-ω²r cos²λ, ठीक है। जहाँ पे ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा ये वो एंगल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है अर्थ के सेंटर पर, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता है, अर्थ के सेंटर पर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो जगह की बात करेंगे, एक हम इक्वेटर की बात करेंगे और एक हम पोल की बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो जैसे मान लो ये हमारी है अर्थ, ठीक है, तो ये होता है इक्वेटर, ठीक है, और ये जो होता है पोल। तो हमें पता है कि जो इक्वेटर होता है ना, तो इसकी डिस्टेंस बड़ी होती है और पोल की डिस्टेंस छोटी होती है। तो इक्वेटर की जब हम बात करते हैं तो इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी भाई, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है और इक्वेटर भी यहाँ है, तो देखो जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू जब 0 यहाँ से पुट करोगे, ठीक है, तो हमें पता है क्या होगा, cos 0 क्या होता है, 1। तो वैल्यू क्या आती है, G'=G-ω²r, ठीक है। तो इक्वेटर के लिए तो जो G' की वैल्यू होती है वो ये आती है। अब हम बात करते हैं पोल की। तो पोल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो कितने का बनता है भाई एंगल, 90 डिग्री। और हमें पता है जब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखते हैं तो cos 90 हमारा क्या होता है, 0। तो जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो G' की वैल्यू क्या आएगी, जी। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि G' की वैल्यू तो मतलब कुछ वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, कितनी, G-ω²r। लेकिन पोल पर आपने देखा G' किसके बराबर है, जी के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पोल है, ठीक है, पोल जो है इस पर ग्रेविटी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, जी मतलब ज़्यादा है। क्योंकि इक्वेटर में तो क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो वो ओवरऑल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि पोल पर जो जी की वैल्यू होती है
वो इक्वेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही रीज़न होता है, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होने का, ठीक है। कि जैसे हम वहाँ पर देखते हैं कि एंगल है वो कैसे बनाया ऑब्जेक्ट ने, तो उस हिसाब से जब हम निकालते हैं तो पोल पर जी की वैल्यू इक्वेटर से क्या आती है, ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे अर्थ है उसकी एंगुलर स्पीड है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और पोल पर जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख भी रखा है कि जो स्पीड है रोटेशन की अर्थ पर वो इक्वेटर पर ज़्यादा होती है पोल से, ठीक है। तो इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, पोल पर ज़्यादा होगी और इक्वेटर पर कम होगी। सो जी है वो डिक्रीज होगा इक्वेटर पर, ठीक है। इसलिए अगर मैं बोलूँ कि बॉडी का वेट है वो कहाँ मैक्सिमम होगा, तो भाई जी की वैल्यू इक्वेटर पर डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब बॉडी का जो वेट होगा वो मैक्सिमम होगा किस पर, पोल पर, और मिनिमम होगा किस पर, इक्वेटर पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये था हमारा वेरिएशन किसका, रोटेशन ऑफ अर्थ के का, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जी की वैल्यू पोल पर ज़्यादा होगी और इस पर इक्वेटर पर क्या होगी, कम होगी। अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगी तो बॉडी का वेट है वो पोल्स पर मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि पोल्स पर जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और इक्वेटर पर क्या होगा, मिनिमम होगा। और जैसे जैसे अर्थ की एंगुलर स्पीड बढ़ेगी इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और पोल पर बढ़ेगी। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आता है मास और बॉडी के बीच का डिफरेंस, सॉरी मास और वेट के बीच का डिफरेंस। तो देखो मास क्या होता है, मास होता है कि कोई भी एक बॉडी है उसका मास हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उस बॉडी के अंदर जो भी मैटर की क्वांटिटी है, जो भी उसके अंदर मैटर है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या बताती है, मास बताती है, ठीक है। जबकि वेट क्या होता है भाई, वेट होता है, वेट वो फोर्स होता है जिसके थ्रू कोई भी एक बॉडी अर्थ की सेंटर की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, वो होता है वेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो बॉडी का मास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट। भाई मास है वो तो कभी चेंज नहीं होता, मास तो क्या है, कांस्टेंट रहता है, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, ये चेंज नहीं होता। और मास है कभी किसी भी चीज़ का जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन बॉडी का वेट क्या होता है, वो प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे हमने अभी देखा, ठीक है, कि पोल पर जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होने की वजह से बॉडी का वेट जी पर ज़्यादा होगा, मतलब पोल पर ज़्यादा होगा और इक्वेटर पर कम होगा, ठीक है। तो वेट क्या होता है, ये वेरी करता है जगह टू जगह से, ठीक है। जो मास होता है इसको हम मेज़र करते हैं पेन बैलेंस के थ्रू, जबकि जो वेट होता है इसको हम मेज़र करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, जबकि इसकी यूनिट होती है वेट की, वो क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि वेट को हमने क्या बोला है भाई, फोर्स बोला है ना, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मास है वो कभी भी किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट जो होता है वो बॉडी का वो जीरो होगा, ठीक है। मास होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, जबकि जो वेट होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल होता है, ठीक है। तो ये था मास और वेट का डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ग्रेविटेशन टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसमें जी की वैल्यू का वेरिएशन ज़रूर याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। तो कल हम इसका नया चैप्टर उठाएंगे। तो जो इसका न्यू चैप्टर कल हम उठाएंगे, या तो मैं कराऊंगी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर मैं करवाऊंगी आपको वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, मतलब मेरे से कनेक्ट रहना, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो है मिलती रहे और आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारा मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप रिवीजन के तौर पर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। सो थैंक यू वेरी मच।